हल करने के लिए यहाँ 3 प्रश्न अपने आप से पूछें। पहला, मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा, मैं क्या पढ़ सकता था? और तीसरा, मैं किससे पूछ सकता था? सफलता न तो जादुई होती है और न ही रहस्यमयी। सफलता मूल सिद्धांतों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों तो आपको बेहतर होना होगा। सफलता थोड़े से अनुशासन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसकी हर दिन प्रैक्टिस की जाती है। अपने शरीर का ख्याल रखें। यही एकमात्र जगह है जहां आपको रहना है। हम जिन अच्छी चीजों का निर्माण करते हैं, अंत में वे हमारा निर्माण करती हैं। खुशी मौके से नहीं, बल्कि अपनी पसंद से होती है। जितना अधिक आप जानते हैं, उतना कम आपको कुछ कहने की आवश्यकता है। खाना खाना भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन किताब पढ़ना मत भूलना। अधीरता और लालच सफलता के जुड़वां हत्यारे हैं। इवनिंग एवरीवन। सो आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने घर में ठंड से बचे होंगे, है ना? बहुत जरूरी है भाई। और यस, मेरा नाम चरणप्रीत कौर है और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ मुझे और मेरे हस्बैंड दिलबर सर को जुड़े हुए इस 13 जनवरी को 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे, राइट? सो आप लोग ना बहुत लकी हो, सच में। कल रमन मैन भी बोल रहे थे ना कि आप लोग बहुत लकी हो कि घर पे बैठ के इतनी ठंड में आपको ये ट्रेनिंग्स घर में बैठ के मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी लीडरशिप को अब तक आप सुन चुके हो या आगे सुनने वाले हो, उनकी गाड़ियां ज्यादातर स्पेशली मैंने हाईवे पे देखी है या ट्रेनिंग हॉल्स में देखी है। तो आप लोग बहुत लकी हो, सीरियस हो जाओ, राइट? अगर ये ट्रेनिंग्स आपको यहाँ घर पे बैठ के अपने घर पर मिल रही है, राइट? और सो आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं सिर्फ ट्रेनिंग नहीं करने वाली, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि आज जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक है हाउ टू हैंडल रिजेक्शन एज अ लीडर। सो जब मुझे पता चला था ना कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो सच बताऊं, दिलबर सब ने जब हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था ना, तो उनकी लाइफ की सबसे पहली रिजेक्शन मुझे याद आ गई। और वो रिजेक्शन किसी बाहर वाले की नहीं थी, वो रिजेक्शन मैंने खुद दी थी। यस, घर में सबसे पहला ऑब्जेक्शन, सबसे पहला रिजेक्शन और सबसे बड़ा वाला नो मेरा ही था। पता है, मैं सर को बोलती थी उस टाइम पे कि ये सब क्या है? आप ये डिब्बों के साथ आप पतले होगे क्या? अपना वेट कम करोगे? घर पहले ही ठीक ठाक चल रहा है हमारा, और इसमें पैसे भी वेस्ट होंगे। और आज मैं एवरीडे बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में आया, क्योंकि जिसके कारण हम आज, हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है, टोटली हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है। जिसको मैंने रिजेक्ट किया था और आज वही हमारी पहचान बन चुका है, राइट? और सो जब हम हर्बल लाइफ ज्वाइन करते हैं ना, सबसे पहला शौक हमें पता है क्या लगता है? जब हमारे क्लोज के फ्रेंड हमें मना कर देते हैं, हमारे रिलेटिव हम पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, डॉक्टर या नेबर्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं, राइट? और आज का सेशन इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। बट उससे पहले मैं अपनी स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि आप जानोगे कि रिजेक्शन से जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। एक रिजेक्शन, वो भी मेरी तरफ से जो आया था, उसके साथ जर्नी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो जानना चाहते हो? अभी तक आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी, राइट? बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने यहाँ पर। तो ये है मेरे हस्बैंड दिलबर सर, और इस बिजनेस की शुरुआत हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेना दिलबर सर ने ही शुरू किया।
और मैं उनके अगेंस्ट खड़ी थी उस टाइम पे। और यहाँ तक की जो हमारी जर्नी रही है, हम दोनों ने मिलके एक साथ ग्रो किया है, सीखा है, लर्निंग्स पे काम किया है और आज हम अपने इस अमेजिंग लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट टीम लेवल को, और अपने ड्रीम्स को और भी बड़ा कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी लीडरशिप को देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। तो उनकी ग्रोथ के साथ हम लोग अपने नए ड्रीम्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, राइट? आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक की जर्नी जो थी, हम लोग कैसे पहुंचे, आज जो लाइफ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हुआ? जब दिलबर सर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए थे, उस टाइम पे हम लुधियाना में रहते थे और लुधियाना में मैं अपना बुटीक रन कर रही थी। बट मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेकर जाऊँगी कि क्या रीज़न हुआ कि मुझे बुटीक करना पड़ा, हम हर्बलाइफ पे कैसे आए, किस तरह से ग्रोथ हुई, एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सितंबर 2009 में जब हमारी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे दिलबर सर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे, सेल परचेज़ का। और उसी साल, उसी महीने जो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई थी। पॉलिसीज़ में क्या चेंज आया था कि जो रजिस्ट्रीज़ थी वो एकदम से बंद कर दी गई थी और जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनका काम एकदम बंद हो गया था। और हमारी शादी को 1.5 महीना ही हुआ था और हम लोग फाइनेंशियली बहुत सारे चैलेंज फेस करने लगे और एवरीडे बेसिक नीड्स को भी पूरा करना मुश्किल हो चुका था। हर दिन जब भी सुबह उठते थे ना, हम भगवान को एक ही अरदास करते थे कि भगवान अब कल जितना बड़ा चैलेंज मत देना, आज जो है वो चैलेंज दोबारा ना आए। बट मुझे याद है कभी घर में सिलेंडर नहीं होता था तो मैं क्योंकि दिलबर सर उस टाइम पे लैंडलॉर्ड, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे किराए के घर में रहते थे, तो मैं उनके छत से लकड़ियाँ लाकर खाना बनाना ये सब किया हुआ है। और एक दिन ऐसा भी था घर में सिर्फ आधी कटोरी राजमा की थी और उसी को बॉयल करके हम लोगों ने नमक, मिर्च और हल्दी डाल के उस दिन हम लोगों ने खाना खाया था। और शादी के बाद जब फर्स्ट दिवाली आई और उस दिन हमारे घर में एक मोमबत्ती तक जलाने के लिए नहीं था। और उस दिन मैंने डिसाइड किया क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गिव अप कर देती और अपने पेरेंट्स के घर चली जाती, झगड़ा करती उनके साथ कि आप लोगों ने क्या देखा मेरे लिए, मेरे साथ आपने क्या कर दिया। और दूसरा था कि या तो मैं फाइट करूँ, ये जो चैलेंज भगवान ने मेरी लाइफ में डाला है, इससे मैं फाइट करूँ। मैंने फाइट करने का डिसीजन लिया और मेरे पास एक गोल्ड की रिंग थी जो मैंने सेल की, बेच के मैंने अपना बुटीक स्टार्ट किया। और शायद भगवान की मेरे ऊपर उस टाइम पे कृपा हुई कि जो बुटीक था मैंने बहुत जल्दी एक अच्छे लेवल पर मैं लेकर चली गई थी। दिलबर सर ने मेरा साथ दिया इस चीज़ में और हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर अपनी बुटीक को लेके जा चुके थे। और ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे और 2012 में उसी टाइम दिलबर सर हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस हुए। और जिस दिन ये डिब्बे हमारे घर में आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बट फिर भी दिलबर सर ने इन न्यूट्रिशन को यूज़ किया और इन न्यूट्रिशन को यूज़ करके उन्होंने अपना 17 केजी का वेट लॉस का रिजल्ट भी लिया। जब उन्होंने रिजल्ट लिया, यहाँ तक ठीक था, बट एक दिन सर घर आए और उन्होंने एक बड़ा सारा पहाड़ मेरे ऊपर फोड़ा। वो पता है क्या था? उन्होंने कहा कि मुझे इस बिज़नेस को करना है और फुल टाइम करना है और सबसे बड़ी जो चीज़ थी उन्होंने बोली कि ये बिज़नेस मुझे अपने गाँव में जाके करना है क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था सिरसा के नज़दीक एक छोटा-सा गाँव से वो बिलॉन्ग करते थे और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपने गाँव में जाके ये बिज़नेस अपने लोगों के बीच में करना है। तो उस टाइम मैं दिलबर सर के अगेंस्ट खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी है बट अब नहीं। जिस बिज़नेस से अभी आपको इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई, आप उस बिज़नेस के लिए बोल रहे हो कि मैं अपना बुटीक छोड़ूँ और आपके साथ आपके गाँव में चली जाऊँ, तो ऐसा मैं नहीं करने वाली। और दिलबर सर ने मुझे बोला था उस टाइम हम लोग मेरे बुटीक में ही बैठे हुए थे, दिलबर सर ने मुझसे एक चीज़ बोली, "मुझे सिर्फ 1 साल तेरे से चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं वापस लुधियाना आ जाऊँगा।" और मैंने उनको एक चीज़ बोली थी, "ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो तो मुझे आप सिर्फ 50,000 का चेक लाकर दिखा दो। इस कंपनी से, इस बिज़नेस से मुझे 50,000 का चेक लाकर दिखा दो। आप जहाँ बोलोगे मैं आपके साथ चलूँगी।" राइट? ये जो हमारे बीच में कमिटमेंट हुई, दिलबर सर सिरसा आ गए, यहाँ पर रानिया में अपना बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। मैं लुधियाना में रही। मैं अपना अलग चैलेंज फेस कर रही थी, दिलबर सर अपना चैलेंज फेस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे दिलबर सर, उनके पास मेरी कॉल्स उठाने तक का भी टाइम नहीं होता था। उसी टाइम पे जब
दिलबर सर ने एक दिन मैंने अपने जो हमारा किराए का घर था, उसी घर में मैंने एक ना चेक रिसीव किया और वो चेक पता है कितने का था? 93,000 का। और उसी चेक ने मुझे मजबूर किया मेरे डिसीज़न को चेंज करने में और मैंने अपना डिसीज़न चेंज किया, अपना बुटीक सेल आउट पे लगाया और दिलबर सर जिस दिन उन्होंने सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ करने आना था, सिग्नेचर करने आना था आप लोग बिलीव नहीं करोगे हमारी फर्स्ट ब्रांड न्यू i20 कार उन्होंने मेरे बुटीक के बाहर लाकर खड़ी की थी। तो ये मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा मोमेंट था कि मैं उस दिन उनके साथ उस कार पे वहाँ रानिया आ गई और जब हम लोग गाँव आए ना, रानिया आकर क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी शादी को 3.5 साल हो गए थे और जब हमें कंसीव ना हो रहा हो तो वैसे भी स्पेशली गाँव में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो घर की जो आस-पड़ोस की लेडीज़ होती थी ना घर में चाय चाय पीने आते थे, तो चाय के साथ-साथ मुझे कुछ-कुछ करारी बातें भी सुना के जाते थे। और कुछ लोग बोलते थे कि कितनी देर इनका फ्री का खाएगी, कुछ देती क्यों नहीं है इनको? तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, वहाँ पर रहकर और मैं एवरीडे दिलबर सर के साथ झगड़ा करती थी कि आपके कारण हो रहा है ये सब कुछ, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, राइट? सो उस टाइम पे दिलबर सर ने मुझे कई बार ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में ले जाते थे कि इसका माइंड थोड़ा चेंज हो, ये थोड़ा स्ट्रेस से रिलीज़ हो, इस स्ट्रेस से बाहर निकले, तो मुझे ट्रेनिंग मीटिंग्स में ले जाते थे। बट मुझे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं लगती थी, वहाँ पर मुझे क्राउड, शोर-शराबा ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। बट देन ये हमारा बैकग्राउंड है, रानिया का घर है, आप देख पा रहे हो। ये पीछे मेरा रूम है जहाँ पर दिलबर सर खड़े हुए हैं, सो ये हमारा बैकग्राउंड है। तो यस 6 साल के बाद मेरा बेटा हुआ और मैंने अपनी लाइफ़ पूरी डेडिकेट कर दी अपने बेटे को। मेरे दिन, मेरी रात टोटली मैं सिर्फ़ अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ़ को बहुत खुश थी अपने बेटे के साथ और देन 2016 में हम लोगों ने सिरसा सिटी में जो घर लिया और आज मैं इसी घर में बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ और यस देन मेरी बेटी आई मेरी लाइफ में तो मैं और भी बिजी हो गई और इस टाइम पे ना हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए थे क्योंकि हर्बल हमें 7.5 लाख का चेक भेज रहा था हमारे घर में बच्चे थे फैमिली थी तो और क्या चाहिए होता है ना मैं खुश थी अपनी लाइफ में देन उसके बाद आया लॉकडाउन और लॉकडाउन में चीजें चेंज हुई सब कुछ जूम में आ गया और दिलबर सर ने मुझे बोला कि मुझे ये ऑनलाइन सिस्टम समझ नहीं लगता तो उस टाइम मुझे एक ही चीज समझ लगी कि शायद अब मुझे इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा और मैंने उनको एक ही चीज बोली कोई बात नहीं मिलके करेंगे अब साथ करेंगे अब तक आपने किया है और यहाँ तक मैंने जितनी भी फीमेल स्पेशली मैं बोलूंगी मैंने फीमेल लीडरशिप को सुना जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो ना मेरी स्टोरी को सुन रहे हो मैंने फीमेल लीडरशिप को सुना और बहुत कुछ सीखने को मिला मोटिवेशन मिली कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ और एक ही चीज समझ लगी कि सबसे पहले मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा ताकि लोग मेरी फिटनेस से इंस्पायर हो तो मैंने अपनी फिटनेस पे काम किया 2 सी सेक्शन के बाद मैंने अपना 14 केजी का वेट लॉस का रिजल्ट लिया और रिजल्ट लेने के बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग मैं सीखती गई क्योंकि सिस्टम ने मुझे चेंज किया कॉन्फिडेंस दिया और मेरी लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट रहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कर सकती हूँ मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ इवन कि मेरी फैमिली भी मुझे जब देखती थी ना वो खुद हैरान होते थे कि एक शाय लड़की जो घर से कभी बाहर भी नहीं निकली थी और आज वो इतने लोगों को वर्कआउट करा रही है इतने लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है राइट सो ये था ये मेरी जर्नी रही देन उसके बाद हमारे इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हुए रिट्रीट्स ट्रेनिंग्स लेने के लिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगे और ये मेरी लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस था और ये मेरी सबसे फेवरेट पिक्चर है क्योंकि मैं ये जब देखती हूँ ना मुझे सच में लगता है कि मुझे हर्बल लाइफ ने पंख दे दिए हैं उड़ना सिखा दिया है राइट और स्विट्जरलैंड देन लिस्बन और एक्सपीरियंस बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए ये हमारा यूएसए का एक्सपीरियंस है कल रमन मैम ने भी शेयर किया था ना यहाँ पर रहती दुनिया तक हमारा नाम रहेगा हमारे नाम की प्लेट लगती है तो ये घूमना फिरना और पीछे हम लोग फिलीपींस जाकर आए हैं बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है और ये हमारी ग्रेट अपलाइंस है जिनके कारण हम लोग आज यहाँ पर हैं और हम लोगों को बिलीव हुआ कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं सो ये हमारा रिसेंट जो हमारा नया घर बन रहा है नेक्स्ट अप्रैल में हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं सो ये मेरा ड्रीम होम है और मैं बड़े प्यार से इसको बनवा रही हूँ और यस बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर इनवाइट भी करने वाली हूँ और यस एवरीवन ये थी मेरी स्टोरी
और मुझे लगता है मेरी स्टोरी ने आपको ज़रूर इंस्पायर किया होगा, राइट? सो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो टॉपिक है रिजेक्शन, है ना? सो रिजेक्शन क्या है? रिजेक्शन क्या है? सबसे पहली बात, रिजेक्शन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, Recording in राइट? progress. जब कोई आपको नो बोलता Recording है in ना, progress. वो आपको रिजेक्ट नहीं करता। एक्चुअल में उन्हें समझ ही नहीं आया, राइट? उनको समझ ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि कुछ लोग हर्बलाइफ को सिर्फ वेट लॉस प्रोडक्ट समझ लेते हैं। एक शेक लिया और वेट लॉस हो गया, वेट कम कर लिया, है ना? लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन हर्बलाइफ सिर्फ वेट लॉस नहीं है, हर्बलाइफ एक लाइफस्टाइल चेंज है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट ले लिया और बाकी रूटीन सेम रही, तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलत है, राइट? इसलिए जब लोग बोलते हैं हर्बलाइफ काम नहीं करता, असल में उन्होंने लाइफस्टाइल फॉलो ही नहीं किया होता। सो जब हम ये बात सिंपल तरीके से समझा देते हैं ना, कि लोग प्रोडक्ट को नहीं, प्रोसेस को समझना स्टार्ट कर देते हैं। हर्बलाइफ को प्रोडक्ट की तरह हमें बेचना बंद करना पड़ेगा। अगर हम आज भी हर्बलाइफ को प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं, तो वो हमें बंद करना पड़ेगा और लाइफस्टाइल की तरह समझना शुरू करना पड़ेगा। कभी भी शेक से बात स्टार्ट मत करो, प्रॉब्लम से स्टार्ट करो। लोगों से पूछिए उनकी प्रॉब्लम क्या है, पहले पूछना है। आपका रूटीन कैसा है, आप कितने बजे उठते हो, एनर्जी का लेवल कैसा रहता है आपका, नींद ठीक आती है या नहीं आती, राइट? जब सामने वाला अपनी प्रॉब्लम खुद बोल देता है, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है कि इसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इसको इस लाइफस्टाइल में ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ डिब्बे बेचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें लगता है ना कि ये डिब्बा दे दिया और उसका वेट लॉस हो जाएगा, नो। सबसे पहले हमें उनकी लाइफस्टाइल को जानना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पर हर एक लीडर ने, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को आप सुन चुके हो ना, या आगे सुनने वाले हो, सबने रिजेक्शन फेस किया है। ये यहाँ का सच है। हर एक लीडर ने, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन्होंने रिजेक्शन फेस किया है। आप जितने भी लीडर्स को सुन चुके हो, राइट? चाहे वो प्रेसिडेंट टीम है या अबव है, इवन कि हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन्स क्लब कैप्टन चरणजीत सर एंड सैम भाटिया सर, आज इनकी स्टोरी सुन के आप लोग इंस्पायर होते हो ना? कोई भी बिना नो सुने यहाँ तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने भी वही सुना है जो आज आप सुन रहे हो। उन्होंने, सबने ये सब कुछ सुना है, नो सबने सुना है। जब दिलबर सर ने हर्बलाइफ बिजनेस में आ गए थे ना, तो उन्होंने ना मुझे भी कहा कि तू बुटीक में, तेरे पास इतने सारे कस्टमर आते हैं, तू उनसे बात करना स्टार्ट कर, तू उनके साथ मेरा रिजल्ट शेयर कर, क्योंकि मेरा तो कोई रिजल्ट ही नहीं था तब तक, मैंने तो शेक ही नहीं पिया था। तो दिलबर सर ने कहा कि तू मेरा रिजल्ट शेयर करना शुरू कर। तो वहां पर मेरे एक कस्टमर थे, उर्मिला आंटी, तो वो मेरा बहुत रिगार्ड करते थे। वो मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि पहले मेरा बुटीक घर पे था। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि तू अपना बुटीक मार्केट में स्टार्ट कर, तू इतना अच्छा कर रही है। तो मुझे लगा कि उर्मिला आंटी तो मुझे जरूर ही समझेंगे और जरूर हमारा ये प्रोडक्ट जरूर लेंगे। मैंने आंटी से बात की, तो आंटी को बताया कि दिलबर सर ने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट लिया है। तो आंटी ने कहा, हाँ मेरा सन इन लॉ भी ना थोड़ा ओवरवेट हो रहा है, एज उसकी कुछ नहीं है बट उसका वेट बढ़ गया है। चल मैं आज ना शाम को ना तेरे घर लेकर आती हूँ, अपनी बेटी को भी अपने सन इन लॉ को भी। सो आंटी अपनी बेटी और सन इन लॉ के साथ आए और दिलबर सर बैठे हुए, मैं बैठी हुई हूँ। दिलबर सर बहुत अच्छे से उनको समझा रहे हैं सारा प्रोडक्ट में क्या है, ऐसा पूरे एक्साइटमेंट के साथ दिलबर सर ने उनको बताया। वो भी सिर हिला ला के सुन रहे हैं। दिलबर सर ने फटाफट से ऑफरेश की डिब्बी भी खोल दी और मैं देख रही हूँ कि नई डिब्बी खोल दी उनके सामने, उनको टेस्ट करवाया। और मैं कभी दिलबर सर की तरफ देख रही हूँ, कभी उनकी तरफ देख रही हूँ, और मेरे अंदर पता है क्या चल रहा था, ये तो पक्का लेके जाएंगे। और जैसे ही सारा कुछ बातें खत्म हुई कि आपका इतना एक्सपेंस आएगा, इतने का न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा, तो वो खड़े होके उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको बताते हैं, राइट? और 2 दिन के बाद उर्मिला आंटी बुटीक में आए और उन्होंने कहा कि अभी ना थोड़ा उनका बजट नहीं मैनेज हो पा रहा, क्योंकि अभी नई-नई शादी हुई है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। तो कोई बात नहीं, तो बाद में बताते हैं तेरे को। सो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ये तो ले ही लेंगे। रिजेक्शन सबको मिलता है,
पर लीडर वही बनता है जो हर नो के बाद एक और यस के लिए काम करता है। तो मैंने एक और अपने कस्टमर को पकड़ा, बुटीक के एक और कस्टमर को पकड़ा, और उस लेडी ने मेरे से ना न्यूट्रिशन ले भी लिया, बट उसने दोबारा से रीऑर्डर नहीं किया। एक डिब्बा लिया बट उसने रीऑर्डर नहीं किया। क्यों? रीजन क्या था? सबसे पहला तो मैं उसका फॉलो अप ही नहीं कर पाई, मुझे पता ही नहीं था फॉलो अप क्या होता है, और उस टाइम पे उतने फोन्स भी नहीं होते थे कि जैसे आजकल फैमिली में हर एक मेंबर के पास फोन होते हैं ना। और वो लेडी ना अपने हस्बैंड से छिप कर ले रही थी, और मुझे तो बाद में पता चला कि वो अलमारी में जाती थी, अपना दूध का गिलास लेके जाती थी, और वहां से ही चम्मच 2 चम्मच डालती थी और स्पून के साथ मिक्स करके पी लेती थी। तो उसको टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा। तो जब मुझे ही नहीं पता था और मैं उसको क्या गाइड करती, है ना? तो उसने रीऑर्डर डाला ही नहीं, दोबारा से वो डिब्बा लिया ही नहीं। और क्योंकि मेरा फॉलो अप नहीं था उसके साथ। बहुत बार हम बोल देते हैं कि लोग प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं होते, पर सच क्या है? सच ये है, लोग Recording प्रोडक्ट नहीं, stopped. हमारी क्लैरिटी देखते हैं, ये कितना क्लियर है, ये कितने कॉन्फिडेंट है, राइट? सो स्टार्टिंग में जब हम नए होते हैं ना, हमें खुद क्लियर नहीं होता, हम एक साथ सब बता देते हैं सामने वाले को। कस्टमर बैठा होता है, एक्साइटमेंट में हम सब बता देते हैं, इंग्रेडिएंट्स, प्लान, बिजनेस, सब कुछ। और जब हम खुद कंफ्यूज हैं तो सामने वाला डबल कंफ्यूज हो जाता है, और इसलिए वो नो बोल देता है, नो बोल के चला जाता है, राइट? सो वो नो प्रोडक्ट को नहीं बोलता, वो आपकी कंफ्यूजन को बोलता है, राइट? जब आप उसके आई कांटेक्ट के साथ बात नहीं करते। सोचो आप किसी शॉप में जाते हो और आप सेल्समैन से पूछते हो कि भैया ये सूट अच्छा निकलेगा, इसका कलर तो नहीं जाएगा धोने के बाद? तो अब वो सेल्समैन है नया और वो अनश्योर है, वो श्योरिटी के साथ आपको बता ही नहीं पा रहा, है ना? आप क्या करोगे? आप सूट लोगे? नहीं, है ना? आप शॉप से बाहर निकलोगे और शॉप का जो मालिक है वो पूछेगा क्या हुआ बहन जी, आपने सूट नहीं लिया? आप बोलोगे नहीं, बाद में बताते हैं, बाद में देखते हैं, है ना? तो क्योंकि आप उसने आपको वो श्योरिटी ही नहीं दी, उसने वो कॉन्फिडेंस देखा है, आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं देखा। आप प्रोडक्ट देखोगे भी नहीं देखोगे, बस बोल दोगे कि बाद में देखते हैं, राइट? हर्बल लाइफ में भी यही होता है। हर्बल लाइफ में जब हम नए होते हैं ना और हमें बार बार नो मिलता है, तो हम बोल देते हैं मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। बट ज्यादातर केसेस में रिजेक्शन प्रोडक्ट की वजह से नहीं होता, ट्रेनिंग में ना आने की वजह से होता है। हमें पता ही नहीं होता क्या बोलना है, हम सब कुछ एक साथ बोल देते हैं, हम सुनने से पहले बोलना शुरू कर देते हैं, और जब बोलने में क्लैरिटी नहीं होती तो सामने से नो सुनने को मिल जाती है ना? जैसे कोई नया ड्राइवर बिना ट्रेनिंग के रोड पर उतर गया गाड़ी लेकर, एक्सीडेंट के चांस तो है ना? एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। वैसे ही बिना ट्रेनिंग के बिजनेस करोगे तो रिजेक्शन ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको और ज्यादा ट्रेनिंग्स की जरूरत है, और ज्यादा सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, आप खुद लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को यूज करते हो, आपका खुद का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, पता है? तब आप ज्यादा बोलते नहीं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर जो बोलते हो वो क्लियर बोलते हो, आपका रिजल्ट भी बोलता है और क्लैरिटी भी आती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिर लोग आपको ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं करते, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आंसर दे देती है उनको, आपका कॉन्फिडेंस बता देता है। जिस दिन आप खुद क्लियर हो जाते हो, उस दिन लोग आपको रिजेक्ट करना बंद कर देते हैं। रिजेक्शन का एक और सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? क्या होता है? सही टाइमिंग। कई बार सही टाइमिंग का भी इंतजार करना चाहिए। आज जो पर्सन बोल रहा है ना कि अभी नहीं, वो असल में ये बोल रहा होता है मेरी लाइफ में अभी इसकी जरूरत नहीं है। आज हो सकता है उसका उसको वेट लॉस की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बट 6 महीने बाद रिपोर्ट भी तो बदल सकती है ना, 6 महीने बाद कपड़े भी तो टाइट हो सकते हैं, एनर्जी लेवल भी लो हो सकता है, राइट? और तब वही पर्सन आपको कॉल करता है, आप जो कर रहे हो मुझे भी स्टार्ट करवाओ, मुझे भी ये न्यूट्रिशन लेना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो एक थम्स अप जरूर दिखाना मेरे को, राइट? तो अगर आपको भी ऐसे लोग मिले हैं तो एक थम्स अप जरूर दीजिए।
हमें भी मिले हैं, ऐसे लोग हमें भी मिले हैं, क्योंकि जब दिलबर सर ने रानिया में अपने गाँव में ये बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे मुझे याद है जब स्टार्टिंग में लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे वहाँ पर कि यहाँ पर एक मशीन लेकर आते हैं और चेकअप होता है, और घर में हमारे भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई थी। इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे, और कई बार दिलबर सर के पास लंच करने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ को कॉल करती थी कि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और मम्मी बोलते थे कि लोग ही बहुत सारे, इतना सुबह से वो लगा हुआ है, चेकअप कर रहा है सब लोगों के। और मैं मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी फिर कोई लेके भी गया ये डिब्बे? मम्मी बोले नहीं। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी ये ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रानियाँ आ गए, और ये सच में नहीं चलने वाला। और आप लोगों को बताती हूँ, जब 1 वीक के बाद एक लेडी आई। पता है क्यों? क्योंकि रानिया में ना एक वो छोटा-सा गाँव है। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी कि ये डिब्बे लेने पड़ेंगे, इनसे वेट लॉस करना है, तो सब लोग लेडीज़ में पता है क्या हो गया? सुबह 4 बजे उठना, इकट्ठे हम लोग वॉक पे जाएँगे, सैर पे जाएँगे। सो सबने वॉक स्टार्ट कर दी। उनमें से एक लेडी आई कि मैंने भैया मेरा ना वेट चेक करना, दोबारा चेक करना। इन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैंने ना वॉक करनी स्टार्ट की है, तो मैंने देखना है मेरा वेट कितना कम हो गया। तो उल्टा उस लेडी का, जब वो मशीन पे चढ़ी, उल्टा उस लेडी का 1.5 किलो वेट बढ़ा हुआ आया। वो परेशान हो गई कि मैंने तो इतना ज़्यादा खाने-पीने भी कंट्रोल कर लिया और मैंने वॉक भी स्टार्ट कर ली, तब भी मेरा 1.5 किलो बढ़ गया। वो परेशान हो गई और उसने कहा कि मुझे भी अपना न्यूट्रिशन दे दो, और वो उस दिन 8,000 का न्यूट्रिशन लेकर गई। सो कई बार टाइमिंग होती है ना, जो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम वो जो नो बोल के गया है, तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, राइट? इसलिए जब कोई नो बोले, उसे दिल पे मत लो, दिल दिल पे कभी नहीं लेना है। याद रखिए हमेशा, नो का मतलब नेवर कभी नहीं होता है, नो का मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं, राइट? सो उनसे रिलेशन खराब नहीं करने अपने। कई लोग तो क्या करते हैं, गुस्से में ब्लॉक ही कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, रिलेशन नहीं खराब करने, फ़ॉलो अप रखो। उनके पास आपका एक मॉर्निंग का अच्छा-सा मैसेज आना चाहिए, एक हेल्दी कुछ मोटिवेशन, कुछ हेल्दी या कोई नॉलेज की कोई चीज़, कोई भी मैसेज उनके पास ज़रूर जाना चाहिए। उनसे मिलते रहिए, राइट? कनेक्शन नहीं नहीं तोड़ना है बिल्कुल भी, ताकि वो आपको वॉच करते रहें कि इनमें चेंज आ रहा है। ये न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं तो इनमें चेंज आ रहा है, तो वो कैसे नोट करेंगे? आपको जब उनसे मिलते रहोगे, राइट? सो आज रेडी नहीं है जो लोग, कल वही आपके बेस्ट क्लाइंट भी बन सकते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, राइट? तो ये सोच के हमेशा हर एक कस्टमर से बात करो, और जब नो आती है तो उनसे एकदम से रिलेशन खत्म नहीं करने, राइट? और एक और रीज़न होता है, जब लोग आपको मना करते हैं। वो नो ना तो प्रोडक्ट की वजह से होता है कि आपके प्रोडक्ट को उन्होंने नो बोल दिया, और ना ही आपकी वजह से होता है। एक्चुअल में कुछ लोगों को चेंज से डर लगता है। वो चेंज, अपनी लाइफ में जो चेंज होता है ना, उसके कारण आपको नो बोल देते हैं कि वो चेंज करने से डरते हैं। लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है, पर वो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग की रूटीन बदलनी पड़ेगी। डर लगता है मॉर्निंग में जल्दी उठना, जंक फूड छोड़ना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी पड़ेगी, बॉडी को मूव करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये सब उनको अनकंफर्टेबल लगता है। इन चीज़ों को छोड़ना अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वो आपको नो बोल देते हैं। डॉक्टर, रिलेटिव, सोसाइटी, है ना? कई बार ये लोग भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। बहुत बार डिसीज़न ना, जो पर्सन आपको नो बोल के जाता है ना, उनका नहीं होता। बहुत बार उनका डिसीज़न नहीं होता, उनके आस-पास वाले लोगों का होता है। मम्मी ने, पापा ने, हस्बैंड ने मना कर दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, नेगेटिव कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि मत यूज़ करो। सो डिसीज़न उनका नहीं होता, पर ओपिनियन दूसरों का होता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना, आर्ग्यू तो बिल्कुल ही नहीं करना, बहस में कभी नहीं पड़ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना, काम रहना है उस टाइम पे, फ़ॉलो अप रखना है। सबसे बेस्ट चीज़ आपको फ़ॉलो अप रखना है, राइट? पता है आपको, हर नो आपको बेटर बना के जाता है। हर नो आपको कुछ नया सिखा के जाता है। हर रिजेक्शन के बाद आप बेटर बोलना सीखते हो। जितने भी नो सुनते जाओगे ना,
आप और निखरते जाओगे और बेटर होते जाओगे। आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको एक नो मिलेगी ना, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर मैंने क्या गलती की है, ऐसा क्या हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। आप जब अपने प्रेजेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग करोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, राइट? अगर आप 100 नो को फेस नहीं करते या करना नहीं चाहते, डरते हो, तो आप जो हो 1 यस के लायक नहीं बन पाओगे। हमें उसे 1 यस, उस 1 यस के लिए लायक बनना है, उसके लायक बनना है। और वो कैसे बनेंगे? हम लोग ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जब जुड़े रहेंगे, राइट? और फॉलो अप का पावर समझो। मैंने अभी अपनी जितना भी आप लोगों को अभी बताया है, उसमें आपको मैंने बार-बार बोला है कि फॉलो अप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होना चाहिए हमारा, राइट? क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यस ना, आपको लगता है कि किसी पर्सन के साथ आपने फर्स्ट मीटिंग की, उनको अपना प्लान बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में समझाया, लाइफस्टाइल के बारे में समझाया, तो अगर आपको लगता है कि आपको फर्स्ट मीटिंग में यस मिल जाएगा, तो इसका आंसर है बिग नो। पता है, फॉलो अप के जब हम एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखते हैं ना, सबसे ज्यादा यस आज तक उसी में आते हैं। मुझे भी उसी में मिले हैं। मुझे याद है स्टार्टिंग में ना, मैंने जब 2020 में सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट किया, वीडियोस शूट करनी स्टार्ट की और नॉलेज की वीडियोस डालती थी। और उस टाइम पे मुझे एक लीड मिली सोनीपत से। और मुझे लेडी ने मैसेज किया कि मुझे भी मैम वेट लॉस करना है। और मैंने उनके साथ बातचीत की, पहले मैसेज के थ्रू, देन उनको मैंने ज़ूम पे यहाँ पर 1 टू 1 कॉल पे बुला लिया। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बातचीत हुई हमारी। मैंने उनको समझाया लाइफ़स्टाइल क्या होता है, किस तरह से हम डाइट चेंज करते हैं, न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, उनको समझ भी आया। बट जैसे ही मैंने उनकी आईडी लगा के उनको कहा कि आपको इतने का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आपको, क्योंकि मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को पहले जाना, आपको ये प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। और जैसे ही उन्होंने बजट देखा कि इतना बजट लगेगा, तो उन्होंने कहा कि मैम इतना महँगा तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने नहीं देंगे। तो मैंने बहुत कामली, बहुत ही आराम से उनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच के बता दो। कोई कोई इश्यू नहीं है, आप सोच के बताइएगा मुझे। सो रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? जब मैंने उस लेडी का फ़ॉलो अप रखा, उस लेडी का मैंने लगातार फ़ॉलो अप रखा, वो मुझे इंस्टा पे मुझे वॉच करती रही, मेरी स्टेटस, स्टोरीज़, इवन कि मैं जब अपनी पर्सनल लाइफ़ भी वहाँ पर शेयर करती थी, उसका धीरे-धीरे बिलीव बनना स्टार्ट हुआ। कि ये जेन्युइन है ना? लोग जब सोशल मीडिया पे स्पेशली जब हमें मिलते हैं ना, उनका बिलीव बनने में टाइम लगता है। वो हमें वॉच करते हैं। वो सबसे पहले हमें ट्रांसफ़ॉर्म होते देखते हैं, हमारी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म होते देखते हैं। और उसी लेडी ने 7 मंथ के बाद मुझे फिर से उसकी कॉल आई कि मैम मुझे ये न्यूट्रिशन लेना है। और आज 2020 में उसने मेरे पास न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था और आज 2026 में तक वो न्यूट्रिशन ले रही है। और लास्ट मंथ उसकी सेकंड डिलीवरी हुई है, उसके बेबी हुआ है। और वो लेडी के साथ मेरे रिलेशन इतने अच्छे हो चुके हैं कि वो अपनी पर्सनल, अपनी जितनी भी कोई खुशियां हैं, वो हैप्पीनेस मेरे साथ जरूर शेयर करती है। तो इतने अच्छे रिलेशन होने चाहिए हमारे, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप होना चाहिए, राइट? सो लोग बिजी होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप उनको फर्स्ट टाइम में कुछ भी बता रहे हो, अपना प्लान बता रहे हो, न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हो, तो लोग पहली बार में कंफ्यूज होते हैं, राइट? थोड़ा टाइम भी लेते हैं, लोग टाइम भी ले लेते हैं और कई बार तो बिजी होते हैं। बिजी का ही एक वो टैग लगा लेते हैं कि मैं, मेरे से ये सब फॉलो नहीं हो पाएगा, राइट? सो जो फॉलो करता है वही बिजनेस करता है। ये चीज लिख लीजिए, इसको बार-बार पढ़िएगा। अगर आप फ़ॉलो अप करते हो, तभी आप एक सही बिज़नेस कर सकते हो, राइट? सो हर नो के बाद खुद से पूछो, क्या मैं सिंपल एक्सप्लेन कर पाई? क्या मैं सही से उसको एक्सप्लेन कर पाई? क्या मेरी बात समझने में आसान थी? क्या उसको समझ आ पाई? या मैं टेक्निकल वर्ड्स को डिटेल्स में ज़्यादा मैंने बोल दिया? क्या मैं टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ? ये चीज़ें चेक करो कि ये नो मुझे क्यों मिला है? क्या मैं सिंपल बताती हूँ? जितना भी है ना, सिंपल रखना है हमें। हमें अपनी लैंग्वेज को भी सिंपल रखना है।
बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करना है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब वो मेडिसिन्स आपको लिख के देते हैं आपकी स्लिप के ऊपर, तो वो क्या आपको बताते हैं इसमें कौन-कौन सा सॉल्ट है? तो कई बार हम इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि इस डिब्बे में क्या-क्या है, राइट? सो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, सिंपल लैंग्वेज हमेशा रखिए, जितनी भी सिंपल हो सकती है, क्योंकि कस्टमर को कुछ लेना न देना नहीं है। इसमें क्या है, क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में वो सब कुछ सीख जाएगा, अगर वो इस बिज़नेस में आता है। बट अभी उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपसे। आपसे उसको रिज़ल्ट चाहिए, तो जितना सिंपल रख सकते हो ना, उतना सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा मत बोलिए, आसान लैंग्वेज रखिए। राइट? सो क्या मैं ज़्यादा बोल गई? हमेशा अपने आप से पूछिएगा, कभी भी जब आपको नो मिलता है, क्या मैंने सामने वाले को बोलने का मौका दिया? ये बहुत ज़रूरी है। क्या मैं सामने वाले को बोलने का मौका देती हूँ या सिर्फ़ खुद ही बोलती रहती हूँ? है ना? हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ज़्यादा बोलना सेलिंग नहीं होती, सुनना सेलिंग होती। ज़्यादा बोलने से आपको लगता है ना कि आप फटाफट से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे, आप ज़्यादा बोल दोगे, तो आप बहुत अच्छा आपका प्रेज़ेंटेशन रहेगा, नो। ज़्यादा बोलना सेलिंग नहीं है, सामने वाले को सुनना ज़रूरी है। क्या मैं सामने वाले को कम सुन रही हूँ? क्या मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ पाई या सिर्फ़ अपना सॉल्यूशन देने में लगी हुई थी? अपना ही सॉल्यूशन बोली जा रही हूँ, अपना ही सॉल्यूशन देने में बिज़ी थी, राइट? सो जो सुनता है ना, वो ही सही सॉल्यूशन देता है। कई बार आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमें बहुत अच्छे से सुनते हैं और हम लोग ये चीज़ बोलते हैं ना, आधी तो मैं डॉक्टर के पास जाके ही ठीक होगी। क्यों? क्योंकि उसने हमें सुना, राइट? तो हमें अपने कस्टमर को सुनना बहुत ज़रूरी है, राइट? और रिजेक्शन लेसन है। उसे इस तरह से पनिशमेंट मत समझिए कि आप लोगों के ऊपर कोई पहाड़ ही टूट गया। अगर आपको कोई रिजेक्शन मिल गई, कोई नो सुनना पड़ गया। और हर नो का मतलब है आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। हर नो अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कि जितने भी नो आ रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि आप काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और आप डे बाय डे सीख रहे हो, है ना? अगर आपको रिजेक्शन को कम करना है, तो आपको खुद को पहले प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करना है। आप खुद प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, न्यूट्रिशन पे बिलीव कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने किया था ना डिब्बे बेचने का काम, पहले 2 कस्टमर इसी तरह से बना रही थी मैं। बट वो नहीं हुआ क्योंकि मुझे ही बिलीव नहीं था तब तक उसमें न्यूट्रिशन में मैंने ही न्यूट्रिशन को यूज नहीं किया था, राइट? अपना रिजल्ट क्रिएट क्रिएट कीजिए, खुद का रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। और हर्बालाइफ बिजनेस जो है वो नंबर का बिजनेस है। नॉर्मल इसकी रेशियो पता क्या है? अगर आप 10 लोगों को अपने अपने न्यूट्रिशन के बारे में बात करोगे, बताओगे और वहां से आपको 7 नो आने वाली है। ये मैंने ऊपर से अपनी लीडरशिप से सुना हुआ है। ये एक रेशियो है बिजनेस का और मे बी उसमें से आपको 2 या 1 यस आने वाली है। अगर आप 10 लोगों से बात ही नहीं करोगे तो यस कहां से आएगी? क्योंकि हम पहले वाले नो से ही बैठ गए। हमने रोना स्टार्ट कर दिया, रिजेक्शन मिल गया तो रोना स्टार्ट कर दिया, सीनियर कोच को कॉल किया, नहीं सुनता है कोई भी, नहीं सुनता कोई भी, ये न्यूट्रिशन कोई भी नहीं लेता, है ना? हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, रोना बंद करना है, राइट? चीजों को चेंज कीजिए, सॉल्यूशंस लेके आइए, अपने सीनियर कोचेस से सॉल्यूशन लीजिए कि मैं कौन से डीएमओ पे काम करूं, कौन सा डीएमओ मेरे पे फिट बैठता है। डेली अपना रिजल्ट शेयर करना स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट तभी शेयर होगा जब आप रिजल्ट को क्रिएट करोगे और डेली फॉलो अप बहुत जरूरी है। और अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद की स्किल्स पे काम कीजिए, राइट? और रिजेक्शन बिजनेस का पार्ट है, दिस इज द रियलिटी, फेलियर नहीं है। कभी भी ये मत सोचिए कि आप फेल हो चुके हो। रिजेक्शन बिजनेस का पार्ट है, सबने फेस किया है। आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, जो टिक जाता है वही लीडर बनता है। यहाँ पर जितने टिके वो लीडर बने और आज यहाँ पर पहुंचे, अपनी स्टोरीज के साथ आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और जो हर नो के बाद खुद पे काम करता है वही हर्बल लाइफ में हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो क्या आप लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए रेडी हो? क्या आप नो सुनने के लिए रेडी हो? आप लोगों को कितने नो सुनने पड़ेंगे उसके लिए रेडी हो जाओ। बट नो धीरे धीरे कम हो
वो कैसे होंगे? जब आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, जब आप ट्रेनिंग से सीखना स्टार्ट करोगे। ट्रेनिंग से भागिए मत, डरिए मत, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आप सीखोगे। आपके नो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे कम हो जाएँगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सीख जाओगे। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाएँगे कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है ना? और मुझे इसको अपना कोच बनाना है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो इसी से लेना है। तो सबसे पहले खुद पे काम कीजिए, खुद के रिजल्ट पे काम कीजिए, न्यूट्रिशन को यूज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में फ़ॉलो अप अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि सामने वाला हमेशा यही सोचे कि चाहे मैं बाद में लूँगा तो मैं इससे ही, है ना? क्योंकि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ना आने वाले टाइम में इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड हर एक घर की रसोई में पहुँचने वाला है। और मैं इस मिशन में हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सबसे पहला रिजेक्शन मैंने किया था, सबसे पहला नो मैंने किया था, बट आज मैंने इसको एक मिशन बना लिया है कि मुझे ये हर एक घर की किचन में पहुँचाना है। हर एक लेडी को, विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि वो अपनी आने वाली जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके, एक कॉन्फिडेंस दे सके, राइट? सो आई होप आज के सेशन से आपको कुछ क्लियर लर्निंग्स और कॉन्फिडेंस मिला होगा। मिला? अगर मिला तो एक थम्स अप दिखा दो फटाफट से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज आप लोगों के साथ अपनी ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और आप लोग इस पे काम करोगे और आगे से नो से डरने नहीं वाले। नहीं डरने वाले ना? नहीं डरने वाले? आज मेरे से प्रॉमिस करो, आगे बढ़ोगे, काम करोगे और नो से तो बिल्कुल नहीं डरोगे, क्योंकि नो हमारे बिज़नेस का हिस्सा है, रिजेक्शन बिज़नेस का पार्ट है। सब लोग इसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं, आप लोग भी इसी तरह से पहुँचोगे, इसी रास्ते से पहुँचोगे। ये इतने सारे नो सुनते हुए आप लोग यहाँ पर पहुँचोगे, जिस तरह से हम लोगों ने इतने सारे नो सुनते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं। सो येस एवरीवन, ये था मेरा जो मुझे कवर करना था, या मुझे जो मौका यहाँ पर मिला है, हमारी सीनियर लीडरशिप ने आज मुझे मौका दिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी स्टोरी के साथ हो सकता है कि कुछ लोग इंस्पायर हुए होंगे। आप लोगों ने आज जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, इसमें से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बट कल जो आप लोग सीखने वाले हो ना, कल जो आपको मिलने वाला है, और वो उनके बारे में अगर मैं बताऊँ ना, उनका ना फ़ॉलो अप इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सबसे पहले दिलबर सर के पास से इस न्यूट्रिशन को लेकर आए थे। वो पर्सन थे जो सबसे पहले दिलबर सर के ऑफिस में आए थे उस न्यूट्रिशन को लेकर, और दिलबर सर ने उनको बिग वाला नो बोला था, रिजेक्ट कर दिया था। बट देखिए, उन्होंने ऑफिस में आना बंद नहीं किया। ऑफिस में आना बंद नहीं किया, वो लगातार ऑफिस में आते रहे, रिलेशन बिल्ड करते रहे, फॉलो अप करते रहे। दिलबर सर ने नो बोला था, बट उनके पार्टनरशिप में जो थे अस्पान सर, उन्होंने यस बोला। उन्होंने इस न्यूट्रिशन को यूज़ किया, और न्यूट्रिशन यूज़ करने के बाद उनका रिजल्ट आया, जिससे दिलबर सर इंस्पायर हुए। और कितनी अमेजिंग बात है ना, जिनसे आप सीखने वाले हो ना कल, पहले तो उनका टॉपिक ही बहुत अमेजिंग है, और आज हम लोग उनकी सेकंड लाइन है। वो हम उनकी सेकंड लाइन है, और अस्पान सर उनकी फर्स्ट लाइन है। और यस, नन अदर देन मनिंदर पाल नारंग सर, और वो कल जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉय माइंडसेट। सो कल आप सीखने वाले हो मनिंदर पाल सर से, और बिल्कुल भी लेट मत कीजिएगा, टाइमली इन सेशंस को ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हो, घर में बैठ के इतनी ठंड में कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, और कैप्टन सर ने इतना अमेजिंग